नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी का इन दिनों जो हर्ष हो रहा है उसको लेकर के बहुत सारे सवाल लोगों के मन में निकल रहे हैं। आखिरकार क्यों ममता बनर्जी से चुनाव चिन्ह छीना जा रहा है? आखिरकार क्यों उनके खुद के टीएमसी के दफ्तर पर ताला लटकाया जा रहा है? और अब ऐसे में एक नया झटका जो ममता बनर्जी को लगा है वो है चंद्रिमा भट्टाचार्य। जी हाँ, चंद्रिमा भट्टाचार्य टीएमसी की राइट हैंड, ममता बनर्जी की करीबी और पश्चिम बंगाल में टीएमसी की प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाल रही थी। अब ऐसे में ममता बनर्जी के तमाम सांसद जा चुके हैं, विधायक जो हैं वो बागी हो गए हैं। पार्टी में ममता बनर्जी की पार्टी को नकली टीएमसी और अपने गुट को असली टीएमसी बता रहे हैं। ऐसे में अब चंद्रिमा भट्टाचार्य का जाना ममता बनर्जी के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका है। अब आखिरकार ये तमाम जो झटके टीएमसी की तरफ से या फिर यूं कहें कि ममता बनर्जी को अपनी ही पार्टी के लोगों से लगे हैं, उस पर ममता बनर्जी के लिए अब आने वाले समय में कितना मुश्किल होगा एक बार फिर से अपने पॉलिटिकल करियर को सामान्य करना। इन्हीं पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी केशव झा हैं। केशव, सबसे पहले तो आपसे समझना चाहूंगा कि चंद्रिमा भट्टाचार्य का इस्तीफा ममता बनर्जी के लिए कितनी मुश्किल खड़ी करेगा? देखिए, ममता बनर्जी लगातार जो कह लें कि बगावत है वो झेल रही हैं। लगातार इस्तीफे हो रहे हैं और पार्टी में समझिए गुट नहीं, गुटों का अंबार लग गया है। जो भानुमति का कुनबा बना हुआ था वो बिखर चुका है। अब ये पार्टी नहीं रही, अब समझिए गुटों का एक जो है झोल बनकर रह गया है। चंद्रिमा भट्टाचार्य का जाना निजी तौर पे ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका है। ये ठीक उसी तरीके से है कि ममता बनर्जी का राइट हैंड ही चला गया है, अब उनके पास एक ही हाथ बचा है। क्योंकि न सिर्फ चंद्रिमा भट्टाचार्य प्रदेश अध्यक्ष थी, बल्कि टीएमसी की जो महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय इकाई थी उसकी कमेटी में भी थी, वो उससे भी जुड़ी फैसले लेती थी। यानी कि उनके पास बहुत सारे पद थे। तो उनका जाना न सिर्फ सांगठनिक तौर पे बल्कि जो वित्तीय से संबंधित मामलात हैं, जो कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बागी गुट जो दावे करेगा उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसलिए झटका माना जा रहा है, क्योंकि जो लीगलिटी वाला मामला आएगा या उससे दावे से संबंधित जो मामला आएगा उसमें चंद्रिमा भट्टाचार्य का अहम रोल होगा। वो जो इंसाइट्स देंगे बागी गुट को, उसी के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो ऐसे में ममता बनर्जी के लिए व्यक्तिगत झटका है, क्योंकि एक महिला थी, उन पर ट्रस्ट करती थी। उनका जाना ऐन मौके पे समझिए कि किसी सुनामी से कम नहीं है। तो इसलिए वो बिफरती नजर आ रही हैं ऋतिक, क्योंकि अब वो कह रही हैं कि ज्ञानेश कुमार कुछ भी कर ले, हम पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं छोड़ेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो मैं गले में अपना फूल जो है का निशान जो है वो लेकर के जनता के बीच में चले जाऊंगी। तो उनको अब अंदाजा लग रहा है उससे कोई उनको फायदा पहुंच पाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी को हमने देखा है जब भी कोई बात उनकी अगर पूरी नहीं होती, हमने देखा अभी तो फिलहाल वो अपनी ही पार्टी के अंदर के कलह से जूझ रही हैं, वरना केंद्र की तरफ से कोई योजना हो, चाहे वो अगर बात करें हम वोटर को लेकर के बात होती थी, कहा जाता था कि नकली वोटर्स हैं उनको लेकर के वो बार बार सड़क पर उतर जाती थी, तमाम बातों को लेकर के वो सड़क पर उतरती थी, जनता के बीच में पहुंचती। तो अब ऐसे में अपनी ही पार्टी के लोग अगर उनके साथ इस तरीके का आश्रय कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष खुद भी जबकि पार्टी से चली गई हैं, नेता प्रतिपक्ष का पद किसी और को मिल गया है, तो क्या जनता के बीच में जाने से कुछ फायदा ममता बनर्जी को हो पाएगा? देखिए, फिलहाल तो नहीं होता हुआ नजर आता है, क्योंकि संगठन वो लाख चली जाए जो फूल पार्टी का निशान है वो लेकर के जनता के बीच में, लेकिन चुनाव आयोग जिस गुट को अलॉट करेगा वो सिंबल जिसको अलॉट होगा वही चुनाव लड़ेगा और जाहिर सी बात है उसी को फायदा होगा। तो ऐसे में उसका कोई राजनीतिक तौर पे या लीगल तौर पे कहने कोई महत्व नहीं रह जाता। ऑल्दो ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचने वाला है। लेकिन जो मैं बात कर रहा था ऋतिक कि वो ऐसा बात क्यों कह रही हैं, क्योंकि अब उनको भनक लग चुकी है कि अब जो है मामला टीएमसी पे दावे का है। अब दावा किया जा रहा है, अब समझिए कि टीएमसी पे कब्जा होने ही वाला है। इसका अंदेशा इसी से लग सकता है कि प्रदेश से अध्यक्ष यानी कि आपका सेनापति ही समझिए कि छोड़ करके चला गया हो। युद्ध में ऐन मौके पे सेनापति ने ममता बनर्जी के हथियार डाल दिए, इस्तीफा दे दिया और बागी गुट के साथ जाकर के बैठ गए। उसके वीडियो भी सामने आए। एक दूसरा कि ऋतुपत बनर्जी ने टीएमसी के कार्यालय पे ही जाके कब्जा कर लिया, उसमें ताला मार दिया और कह दिया कि हमारा है। अख्तरुल जमा ये कह रहे हैं कि ये फूल का निशान है, डबल फूल, वो हमारे साथ है। तो कुल मिलाकर के जो ममता बनर्जी के लिए झटके पर झटका है। अब उनके पास जो है चंद लोगों की जो है जो बच गए हैं, जिसमें कि कुणाल घोष हैं, उसके बाद समझिए अभिषेक बनर्जी,
अभिषेक बनर्जी भतीजा परिवार का मामला उन्हीं के लिए हो सकता है। उन्हीं के लिए तो अगर कहा उनको जा रहा है जाने पूरी देने वाला पार्टी मामला, टूट गई है। अगर उनके लिए जाने देने वाला मामला होता तो कब का फारिग कर दिया गया होता, कम से कम पार्टी तो बच जाए। तो ये मामला है, ये ठीक इसी तरीके से कि पार्टी परिवार और पार्टी में चुनने को कहा जा रहा है, तो इस कारण से हो गया। महुआ मोहित्रा है, 2-4 लोग और हैं, डोला सेन है, वो सब बचे हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है उनके पास भी कोई मतलब ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो बचे हुए हैं। वरना उनको भी अगर जंपिंग शिप वाली बात होती है तो वो भी जाके कूद जाते। लेकिन जहां तक ममता बनर्जी की बात है, तो आप समझिए कि उनके लिए अस्तित्व की लड़ाई आ गई है, इसलिए वो कह रही है कि जनता के बीच में जाऊंगी। फायदा होना ना होना बाद की बात है, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि अब ये लड़ाई जो है अब दिल्ली पहुंच गया है, दिल्ली में सारी लड़ाई हो रही है। तो ऐसे में अब ममता बनर्जी को देखना होगा कि कैसे इस मामले से निपटती हैं, क्योंकि उनका राइट हैंड कह लीजिए सेनापति ही एक तरीके से छोड़ करके चली गई हैं। और तो और अरूप राय को अध्यक्ष भी बना दिया गया बागी गुट ने, जो टीएमसी का अध्यक्ष बना दिया है। अब ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि मैं ही अब प्रदेश अध्यक्ष की भी भूमिका निभाऊंगी, क्योंकि अब उनको विश्वास नहीं रहा है। आपको याद होगा ऋतिक कि जब पार्टी में बागी गुट टूट चुका था, विधायकों का सांसद टूटने की बारी आ रही थी, पार्षदों के इस्तीफे हो रहे थे, ममता बनर्जी ने उनको बचाने के लिए बातचीत का ऑफर नहीं दिया था। सबसे पहला फैसला लिया था कि जो भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, मोर्चा या संगठन थे उनको भंग कर दिया, सारी समिति भंग कर दी, उसके नए सिरे से गठन किया। हालांकि उसमें भी समस्या उनको आई, क्योंकि AITMC यूथ की जो है अध्यक्ष बनाई गई थी शाइन घोष, हालांकि वो भी छोड़कर चली गई, इसलिए उनको झटका लगा था। लेकिन फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस को जो है भंग करना, उनमें नियुक्ति करना उसी कड़ी का हिस्सा है, जिसके तहत जब लड़ाई होगी सुप्रीम कोर्ट में कि पार्टी पे कब्जे में पार्टी के कार्यकर्ता किस तरफ है, पार्टी पदाधिकारी किसके तरफ है, किसके साथ है, तो उनके लोग होने चाहिए उन पद पे। जहां पे चुनने की बारी आई, हलफनामा देने की बारी आएगी, सुप्रीम कोर्ट में देखा जाएगा, चुनाव आयोग में देखा जाएगा, तो वहां पे ये चीज उनके लिए फायदेमंद साबित होगी। ठीक है, तो अब देखना होगा आने वाले इस समय में ममता बनर्जी इन सभी मुश्किलों से कैसे निकलते हैं, क्योंकि सायोनी घोष हों, काकोली घोष हों, तमाम बड़े नाम जो ममता बनर्जी को कभी लगता था या ममता बनर्जी नामों के साथ दम भरती थी। ये कहा जाता था कि ममता बनर्जी की जो एक टीम है बिल्कुल मजबूत है, ममता बनर्जी के साथ वो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं कर सकते। लेकिन अब आज हम देख रहे हैं जो असली तस्वीर टीएमसी की, उससे कहीं ना कहीं ममता बनर्जी खुद बहुत ज्यादा परेशान है। कहा जाता है कि ममता बनर्जी खुद ही अपने पतन का कारण बनी है। इस पार्टी में ममता बनर्जी को, जो कभी टीएमसी पार्टी को उन्होंने खड़ा किया था, वहां पर ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी बतौर सलाहकार यहां पर रह सकती हैं, ऑफिस में आ सकती हैं, लेकिन अब ना वो पार्टी में अध्यक्ष के तौर पर रह सकती हैं। देखिए ऋतिक, एक बात मुझे टर्न मैं बोलना चाह रहा हूं कि बोल दूं। टीएमसी को देखे ऐसा ही लगता है कि जैसे शेयर मार्केट में नहीं होता था कि गड़बड़ झाला, कि शेयर मार्केट को एक तरीके से भ्रमित किया जाता था, शेयर मार्केट में डेटा के साथ छेड़छाड़ किया जाता था, लिस्टिंग में प्राइस ऊपर नीचे कर दिया जाता, जिसको आपको हर्षल मेहता वाला केस याद होगा, या कह लें कि जो रामलिंगा राजू वाला जो था केस, सत्यम कंप्यूटर्स वाला, माफ कीजिएगा, सत्यम कंप्यूटर्स वाला केस होगा, जिसमें कहता है ना डेटा सीट के साथ, फैक्ट्रीज के साथ छेड़छाड़ की जाती है। तो वही कुछ घोटाला जो है टीएमसी है, जिसने इतने दिन विपक्ष को या जनता को ये बताया कि ये पार्टी बहुत ही इंटैक्ट है, इसका काडर बहुत मजबूत है, कार्यकर्ताओं की फौज है, ममता बनर्जी स्टेट्समैन है, और समझिए कि उनसे बड़ा विपक्ष में कोई नेता नहीं है, इनफैक्ट कांग्रेस में भी कोई नहीं है। लेकिन जब चुनाव हुए हैं, जब पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है, तो समझ में आता है कि पार्टी का जो है फाइनेंशियल सिस्टम था करप्ट हो चुका था, लीडरशिप कोलैप्स हो चुका था। पार्टी ने अब तक जो है सेबी को या समझिए चुनाव आयोग को, जनता को भरमा के रखा था। तो शेयर मार्केट कोलैप्स की तरह जो है बंगाल की राजनीति में टीएमसी का कोलैप्स हुआ है। पैरेलल आप ड्रॉ कर सकते हैं कि जिस तरीके से एक दिवालिया कंपनी होती है, इंसान खुद को दिवालिया घोषित करता है, वही मोडस ऑपरेंडी टीएमसी का भी है। ठीक है, तो बिल्कुल हकीकत आपने बताई भी है कि जिस तरीके से शेयर मार्केट से आपने कंपेयर किया, टीएमसी की हकीकत भी शायद वही लग भी रही है। जैसे लगता है कभी कभी कि यहां पर नुकसान है तो लोग अपने शेयर निकाल लेते हैं, उसी तरीके से टीएमसी से वो लोग, वो पार्टी के कद्दावर लोग, शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हुए लोग भी जो है उस पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं। आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार ममता बनर्जी का पॉलिटिकल करियर किस तरफ जाता है। टीएमसी में असली टीएमसी की जो लड़ाई चल रही है, वो क्या ऋतव्रत बनर्जी वाला गुट असली टीएमसी बनता है, या फिर ममता बनर्जी के पास जो कुछ चुनिंदा लोग बचे हैं उनके साथ ममता बनर्जी इस टीएमसी को
साबित कर पाती हैं कि वही असली टीएमसी की हकदार हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।